Hello bachcho, let's read out the question first. Let P be a variable point on the ellipse x square by 25 plus y square by 16 is equals to 1 with foci S and S dash. If A be the area of triangle PSS dash, then the maximum value of A in square units is, यानी कि मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल पी एस एस डैश को हमें फाइंड आउट करना है। तो सिनारियो क्या बन रहा है उसको डायग्राम के थ्रू यदि अंडरस्टैंड कर यदि हम राइट सो इस तरीके से मैंने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लिया और लेट सपोज के कुछ इस तरीके से इलिप्स होगा, मैंने सपोज कर लिया। यहाँ पर बन रहा है एस डैश, यहाँ पर फोका है एस, ठीक है। और लेट सपोज कि यहाँ पर कहीं भी तो इलिप्स पर ये पी पॉइंट लाई कर रहा है। अब इन दोनों पॉइंट को यदि मैं मिला दूं सो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है ए के बराबर। सो हमें यही एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा उसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है इसको मैं मान लेता हूँ क्यू के बराबर, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट मैं लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। और सेकंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है एस एस डैश, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस फोकाई, जो कि बेसिकली बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए ई के, जहां पर ई इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स है और ए माइनर एक्सिस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी को फाइंड करने के लिए अगेन मुझे एक फॉर्मूला लगेगा। सो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ई इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के, जब a विल बी ग्रेटर देन टू b हो तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, सो देखिए मुझे लगने वाला है a और b की वैल्यूज। सो उसके लिए इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है a एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करेंगे सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा और b स्क्वायर is equals to 16 आ जाएगा। Obviously you can see that a is greater than to b. So हमें e भी रखने वाला है, so हम e को फाइंड कर लेते हैं पहले से ही। So यहाँ से eccentricity will be equals to e which is equals to 1 minus में b square by a square होना चाहिए। So this is equals to अंडर रूट में 1 minus का b square 16 divided by 25, 25 minus 16 होता है 9, right? So it will comes out under root में 9 by 25, that will comes out to be 3 by 5। so ये आ गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी, जो कि हम फर्दर यूज करने वाले हैं कैलकुलेशंस के लिए, ठीक। सो अब देखिए हमारे पास बेस का मान तो मिल जाएगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेकंड, ठीक है। सेकंड की कौन सी फॉर्मूला, दैट इज एस एस डैश, जो कि बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2ae। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है, देखिए 25 है, ए कितना आ गया 5, मल्टीप्लाई बाय ई कितना है 3 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 टू द 6। सो बेस का वैल्यू एस एस डैश कितना आ गया 6 के बराबर। अब हमें सिंपली फाइंड करना होगा किसकी वैल्यू, इस परपेंडिकुलर की, जो कि है पी क्यू। सो यहाँ पर देखिए जैसे कि मुझे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे p को शिफ्ट करना होगा y पर। सो p यदि यहाँ पर आ जाए, ठीक है। सो उस टाइम पर यदि मैं ये परपेंडिकुलर PQ की बात करूं सो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगी, 2b बाय 2 के इक्वल, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं फॉर a मैक्स p ऑन y एक्सिस। सो उसकी वजह से जो PQ है दिस विल बी इक्वल्स टू 2b बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू b का मान कितना होगा 4। तो यहाँ से PQ मुझे कितना मिल गया 4 यूनिट्स के इक्वल। सो देखिए सभी की सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है।
हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देते हैं. सो यहाँ से सिंपली द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमें फाइंड करना था किसका, पी एस एस डैश का, पी एस एस डैश. This will be equals to 1 half into base S dash plus into height, that is PQ. So this will be equals to, ये क्या है, a के बराबर. So a will be equals to 1 half of S dash आया था 6 multiply by PQ कितना आया था 4. 2 3 जा 6, 3 4 जा 12. That means area of triangle will comes out 12 square यूनिट्स. सो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमसे पूछ रखा था. एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई एंड इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.